काफ़ी बच्चों की जैसे रिक्वेस्ट वगैरह आई थी मैसेज पे कि सर नॉइज़ बता दो। नॉइज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, डिस्टॉर्शन और नॉइज़। तो हम जो है मैं आपको नॉइज़ जो है एक स्टोरी के तहत बताऊंगा। आपका जो है मेन फोकस जो है इसको टॉपिक को समझने का रखना है कि स्टोरी क्या है, उसको नहीं देखना, ठीक है। तो नॉइज़ इज़ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। अपनी बुक जो है आप खोल के रखना, ठीक है। मैं जो है बुक अपनी आप है खोल के रखना, और हाईलाइट जो है ये सारा ही होगा। हाईलाइट का वो नहीं करना कि ये हाईलाइट जो है ये पोर्शन जितना भी नॉइज़ का है ये सारा हाईलाइट होगा। नॉइस इज़ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस दैट डैमेज द एक्चुअल मैसेज और दैट इज़ बीइंग सेंड। नॉइस वो है जो आपने जो मैसेज भेजा है ना उसको जो है डैमेज कर दिया, यानी कि मैसेज आपके पास पूरा भेजा है आपने, जैसे किसी को मैसेज अपना भेजा। अब मैसेज जो है आपने पूरा भेजा, लेकिन उस मैसेज के अंदर कुछ पार्ट आपने डैमेज कर दिया, यानी कि कुछ उसको समझ नहीं आया। मैसेज जो है पूरा गया है, लेकिन आपका मैसेज पूरा जाएगा। नॉइज़ के अंदर मैसेज जो है पूरा कंप्लीट मैसेज जाता है, लेकिन डैमेज होके जाता है। तो उसका आउटकम ये होता है कि मैसेज जो है रिसीवर की तरफ से जो है समझ में नहीं आता रिसीवर को, ठीक है। अब एग्जांपल पढ़ते हैं। अ हेवी स्टॉर्म मे मीन that the phone connection is weakened and keep breaking up, so only part of the spoken words can be heard by the receiver। सही है। तो अब उसके अंदर जो है फ़ोन कनेक्शन वगैरह की वजह से जो है आपका नॉइज़ होती है, क्योंकि उसमें कनेक्शन वगैरह वीकेंड हो जाता है। तो कुछ पार्ट जो है आपके हेड होते हैं। मैसेज हेड का मतलब और लिसनिंग का फ़र्क आपको पता है ना। जैसे हेयरिंग मतलब होता है किसी चीज़ की बस आपको आवाज़ जो है सुन रहा, आवाज़ कानों के अंदर आ रही है, लेकिन आपने उसके अंदर एफर्ट नहीं कर रहे, लिसनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लिसनिंग नहीं कर रहे। लिसनिंग यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहीं पे बैठे हैं, अब बाहर जो है अक्सर आवाज़ वगैरह भी आती है कि गाड़ी वगैरह जा रही है, रिक्शे जा रहे हैं और बाइक वगैरह जा रही है, उनके शोर की आवाज़ आती है, वो हेयरिंग है। लेकिन हम किसी के मैसेज को अगर सुन रहे हैं, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप ये लिसनिंग कर रहे हो, हेयरिंग नहीं कर रहे। तो जब पार्ट कुछ डैमेज होता है ना फ़ोन का, जैसे स्पीकिंग वगैरह के अंदर, तो हम उसको लिसनिंग नहीं करते, फिर हम उसको क्या करते हैं, हेयरिंग करते हैं, ठीक है। Another example might be when watching a television and program and the picture break every time the electronic garage door is activated। सही है। तो ये कौन सी नॉइज़ हो जाएगी, मैग्नेटिक नॉइज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके टेलीविज़न की जो है पिक्चर वगैरह जो है वो थोड़ी सी हिल रही है। अब हमारे पास जो है 4 तरीके की जो है देयर आर 4 टाइप ऑफ नॉइज़, 4 तरीके की हमारे पास नॉइज़ होती है। सब में पहले आती है फिजिकल नॉइज़। अब फिज़िकल नॉइज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि भाई एक बंदा है, अब उसने जो है एक अपना यानी कि कोई स्टूडेंट वगैरह बिठाया हुआ, या फिर उसका कोई मेहमान वगैरह आया, दोस्त आया, कोई उसको टॉपिक समझाना। अब उसने जो है अपने रूम के अंदर बिठा लिया, उसने ज़बरदस्त उसको बुला लिया भाई, टाइम वगैरह फिक्स करके। अब उसने बोला चलो ठीक है अब बैठ जा तू। अब वो आया, उसने उसको लेक्चर दिया, उसने जब उससे फीडबैक लिया तो उसने रिसीवर ने बोला कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैसेज जो है मतलब मैसेज तो तेरा पूरा आ गया, तूने अच्छी तरह से बोल दिया, पूरा मैसेज तूने मेरे तक पहुंचा दिया, लेकिन मुझे जो तू टॉपिक बात कर रहा है वो समझ नहीं आया। फिर वो आता है बोले सर इसमें ये क्या है, ये होती है फिजिकल नॉइज़। फिजिकल नॉइज़ क्या होती है सर, फिजिकल नॉइज़ होती है, फिजिकल नॉइज़ इज समथिंग दैट एक्सटर्नल टू द स्पीकर एंड लिसनर। ये स्पीकर यानी कि सेंडर और रिसीवर से इससे कोई रिलेटेड मामला वगैरह नहीं होता, ये एक्सटर्नल होती है। जैसे आप पिक वगैरह में देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये एक्सटर्नल नॉइज़ है बाहर वगैरह की, इसको बोलते हैं फिजिकल नॉइज़। डेट मेक्स इट डिफिकल्ट टू हेयर, वापस आ गया हेयर का वर्ड, यानी कि हेयरिंग करने में मुश्किल हो रही है। फॉर एग्जांपल लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ रेस्टोरेंट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से भी नॉइज़ होती है किसी को, यानी कि अब फॉर एग्जांपल कभी कभार एसी वगैरह कुछ ज़्यादा ही कूलिंग करता है, तो उसमें टेम्परेचर ऐसा हो जाता है कि फिर बंदे को कूलिंग वगैरह ज़्यादा होती है, वो मैसेज की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देता, वो लिसनिंग नहीं करता, सिर्फ हेयरिंग कर रहा होता है। तो डिम लाइट वगैरह की वजह से भी हो जाता है, कहीं क्लास के अंदर आप बैठे वो कुछ ज़्यादा ही डिम लाइट है, हालांकि मैसेज तो आपके टीचर जो है वो तो पूरा पढ़ा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है डिम लाइट की वजह से भी है। तो ये जितने भी सेंडर और रिसीवर के इसमें तो कोई वो नहीं होता, जैसे इसमें कोई सेंडर और रिसीवर की कोई गलती नहीं होती, ये एक्सटर्नल नॉइज़ होती है, शोर वगैरह जो आ रहा है इसको बोलते हैं फिजिकल नॉइज़, ठीक है। अब वो गया भाई मेरे पास आया, मैंने उसको बता दिया, अब वो जाके कमरे वगैरह में उसने जो ये रूम वगैरह बिल्कुल पैक कर दिया, और नॉइस वगैरह जो जितनी भी थी ना उसने बिल्कुल फिजिकल नॉइस उसने समझ ली थी। अब वो जाके सारा उसने एक्सटर्नल नॉइस वगैरह ख़त्म कर दी। अब उसने दोबारा से जो है उसको समझाने की कोशिश करी, फिर उसने फीडबैक लिया, फिर उसको जो है रिज़ल्ट उसका वही आउटकम वो जो है समझ नहीं आया। अब वो फिर आया मेरे पास, बोले सर अभी भी समझ नहीं आया। मैंने बोला अच्छा अभी, फिर मैं तेरे को एक और टाइप बताता हूँ। उसने बोला सर मेरा जो रिसीवर जो है वो ध्यान वगैरह नहीं दे रहा, मतलब कि या तो उसको कोई बोरियत वगैरह लग रही है, या तासुब वगैरह, या फिर ऐसा लग रहा है किसी प्रॉब्लम वगैरह में वो जो है घुमा हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा ये मसला है, तो इसको जो है हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉइज़। सही है। साइकोलॉजिकल नॉइज़ क्या होती है, साइकोलॉजिकल नॉइज़ रेफर्स टू इनर्ट क्वालिटीज़ दैट इम्पैक्ट हाउ वी कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट अदर। सही है। साइकोलॉजिकल नॉइज़ ये होती है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैंने बोला या तो ये देख तेरा फॉल्ट है, या फिर उसका मसला है, या वो इंटरप्रेट गलत कर रहा है, या फिर तू जो है
या मैसेज जो है सही तरीके से नहीं पहुंचा रहा। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रिसीवर जो है कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हो, तो मतलब इतनी जो है तेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हो, तूने जो इतनी अच्छी जो इंतज़ाम किया है, एक्सटर्नल नॉइज़ ना है, इस वजह से वो उसी को देखा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि वाइंडिंग ऑफ द माइंड, तू स्पीच अच्छी नहीं कर रहा हो, बात अच्छी नहीं कर रहा हो, टॉपिक तेरा अच्छा नहीं हो, बोरियत हो रही है उसको, ये भी हो सकता है। इसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल नॉइज़ हो सकती है। और प्रीऑक्यूपेशन विद अ प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम वगैरह में मसरूफियत हो, बैटलिंग और प्रोजेटाइज ताजुब वगैरह हो। अच्छा, साइकोलॉजिकल नॉइज़ का मैं ये आपको बता दूँ, इसमें कीवर्ड है ये, जब भी आप ये समझना माइंड से रिलेटेड कोई भी बात हो ना, कि भाई माइंड से रिलेटेड कोई भी बात हो जिसकी माइंड वगैरह की वजह से आप जो है मैसेज में डैमेज आ रहा है, तो समझ जाना वो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है। सही है। अब उसने जो है जाके ये बिल्कुल सही कर देता, अपने रिसीवर वगैरह को टॉपिक भी कोई ज़बरदस्त चूज़ करता है जिससे वो बोरियत वगैरह ना हो, हर चीज़ उसने इंतज़ाम वगैरह कर लिया। अब फिर वो स्पीच करता है, फिर आता है बोलता सर अभी भी। मैंने बोला क्या हुआ? बोला सर अभी भी जो है आउटकम अच्छी नहीं आई। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोला क्या? बोला हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल नॉइज़ भी हो सकती है। मैंने बोला रिलेटेड टू दी बॉडी। बोला सर ये क्या है? मैंने बोला आजा तेरे को बताऊँ। फिजियोलॉजिकल नॉइज़ ये डिस्क्राइब करते द इंटरफेरेंस टू आइदर द सेंडर और रिसीवर फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल इशू द इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन। हो सकता है कि ये तेरा या उसका, दोनों में से एक का जो है फिजिकल जो है मसला हो। अब तूने जो है उसको इतनी कंसंट्रेशन की, जो इतनी देर से तू बिठाया हुआ है, कभी उसने एक्सटर्नल नॉइज़ देखी, फिजिकल नॉइज़ देखी और साइकोलॉजिकल नॉइज़ देखी, मतलब हो सकता है वो थक गया हो। तो याद रखना बॉडी से जो भी मतलब बॉडी रिलेटेड जो भी मसला वगैरह हो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नॉइज़। उसमें हो सकता है कि इंक्लूडेड माइग्रेन हो, सर दर्द हो, उसको भूख लग रही हो, फटीग हो, मतलब कि जैसे रेस्ट वगैरह की जो इसकी कंडीशन हो, मेडिकेशन यानी कि कोई दवाई वगैरह उसको चाहिए। तो बॉडी वगैरह से जितनी भी रिलेटेड हो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नॉइज़। अब वो जाता है उसको जो है रिसीवर को जो उसने बुलाया हुआ होता है उसको जाके उस सुलाता है बिल्कुल ज़बरदस्त, उसको ख्याल वगैरह भी करता है। उसने तीनों जो है ज़बरदस्त काम कर लिए। अब उसने मतलब हर चीज़ जो है ज़बरदस्त काम कर लिए, तीनों नॉइस वगैरह जो उसने पढ़े थे जाके तीनों अप्लाई करता है। और उसके बाद जाता है वो, फिर उसको जो है शाम में थोड़ा आराम वगैरह करा के फिर उसको जो है अपना टॉपिक समझाने की कोशिश करता है। अब वापस वो समझाता है तो फिर आके बोलता है, बोले सर मैंने अब क्या हुआ? अब तो ज़बरदस्त हो गया। बोला नहीं सर अभी भी समझ नहीं आया। मैंने अब क्या हो गया? बोला सर अभी भी समझ नहीं आया, पता नहीं। मैंने फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। बोला सर वो क्या है? मैंने बोला सेमेंटिक नॉइस हो सकती है। सेमेंटिक नॉइस क्या होती है? सेमेंटिक नॉइस डिस्क्राइब द लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग इन कम्युनिकेशन वेयर विच अराइजेस फ्रॉम द यूजिंग टर्मिनोलॉजी एंड जार्गन। सही है। मैंने बोला ऐसा हो सकता है कि तू अकाउंटेंट है, वो डॉक्टर है, मतलब तू अपनी अकाउंटेंट की फनकारी जा रहे हो, डेबिट क्रेडिट करो, और वो जो है डॉक्टर है, तो मतलब कहाँ से समझ आएगा? तू अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, वो अपने टर्मिनोलॉजी समझ। मैंने बोला तू जो है उसको कंसीडर करके वो आम बंदा है, उस हिसाब से बात करे। जब भी टर्मिनोलॉजी और जार्गन की बात आएगी समझ जाना सेमेंटिक नॉइस है। सही है। इसके अंदर अच्छा ये भी याद रखना कि मैसेज जो है पूरा नहीं भेजाता, मतलब कि कुछ मैसेज जो है डैमेज होता। ठीक है। जब भी जार्गन वगैरह की बात है तो जो है यानी कि मैसेज कुछ डैमेज हो जाता, पूरा मैसेज नहीं जाता, कुछ डैमेज होके ही जाता। दिस एग्जिस्ट व्हेन द वर्ड देमसेल्फ आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टूड, यानी कि जाहिर है जब दोनों की कुछ वर्ड ऐसे हों जो एक बंदा समझता हो और जो दूसरा बंदा नहीं समझता हो तो सेमेंटिक नॉइस होगी। ठीक है। अच्छा, डिस्टोर्शन क्या होती है? डिस्टोर्शन एंड नॉइस आर ऑफन कंफ्यूज्ड एंड रेफर टू इंटरचेंजेबली एज बोथ रिजल्ट इन द सेम। अच्छा, अक्सर लोग जो है डिस्टोर्शन और नॉइस में जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है इंटरचेंजेबल है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें सेम बात ये है कि इनकी आउटकम सेम है लेकिन दोनों जो है डिफरेंट है। अच्छा, हमने नॉइस में क्या पढ़ा? नॉइस में जो है मैसेज जो है डैमेज हो जाता है, लेकिन डिस्टोर्शन में जो है मैसेज पूरा आता है ज़बरदस्त, बिल्कुल मैसेज जो है बिल्कुल सही आता है, कंप्लीट मैसेज आता है, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट गलत करते हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है मजाक वगैरह कर रहा है लेकिन अपने जो है वर्बली कुछ और सीरियसनेस दिखा रहा है और ज़बान से मजाक कर रहा है, तो रिसीवर हो सकता है कि उस मैसेज को जो है अलग इंटरप्रेट करे। हो सकता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग कर, वो मजाक को जो है सीरियस ले ले, या नॉन वर्बली वो जो देख रहा है उसके हिसाब से इंटरप्रेट करे। तो डिस्टोर्शन में जो है कंप्लीट मैसेज की मिस इंटरप्रिटेशन होती है और नॉइस में जो है मैसेज जो है डैमेज होता है। ठीक है।